धम्मपद गाथा क्रमांक 112। आज दिनांक 19 जुलाई 2020। ये गाथा ये देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जब वो श्रावस्ती में जेतवन विहार में रहते थे उस समय किसी सर्पदास स्थवीर को उद्देश्य करके ये देशना की है। यो चवस सतं जीवे कुसितो हि न वीर्यो एकाहं जीवितं सेयो वीर्यामारभतो दृढं। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते थे। तब कोई श्रावस्ती का एक कुल पुत्र, वो बड़े धनी परिवार में उसने जन्म लिया, लेकिन उन्हें जीने का उत्साह नहीं था। वो जीने के प्रति उसकी कोई ज्यादा भावना नहीं थी। वो चाहता था मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ऐसा भाव बार बार निर्माण होते रहता था। तो एक दिन उसने सोचा कि जब मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं भिक्षु बन के मर जाऊं। जीने के प्रति उत्साह नहीं था उसके मन में। तो इसीलिए बुद्ध के पास गया। अपने मन की तो बात नहीं बताई, लेकिन मुझे प्रवचित होना है करके उसने बता दिया। तो बुद्ध ने कहा ठीक है प्रवचित हो जाओ। तो सारिपुत्र के द्वारा उनको दीक्षा दी गई और वो भिक्षु बना। अब भिक्षु बनने के बाद भी उसका मन बड़ा अनुत्साही था जीने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो ढूंढता था कि कैसे मैं मर जाऊं, कैसे अपने आप को मैं मार दूं। तो ऐसे सोचते रहता था, कोई न कोई कैसे करूं मैं। भिक्षु भी था लेकिन ऐसा सोचता था। तो एक दिन कुछ श्रामणेरों ने किसी तरह एक सांप को पकड़ लिया और सांप को पकड़कर मारा नहीं उसको। और सांप को उन्होंने जल पात्र में डाल दिया, एक हांडी में डाल दिया। और उसके साथ वो देख रहे थे, हांडी में डाल दिया उसको। अब ये जब उधर जा रहा था, इसको पता चला कि अरे क्या कर रहे श्रमण। तो वो तो उस सांप को उस जल पात्र में डाला था, बड़ा विषारी सांप था। तो उसने कहा कि भाई इसको हमने किसी तरह पकड़ लिया है, अब इसे हमें बाहर फेंक देना है, बाहर फेंक देंगे इसको, जीवन मिलेगा इसको। तो यह कहने लगा ऐसा करो, ये विषारी सांप है ना, तुम मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। ऐसा करके उसने वो श्रामणेरों को वहां से जाने के लिए कहा। और यह सांप की जो हंडी थी तो उसने अपने पास रख ली। और वो सांप लेकर हंडी का या उस जल पात्र में जो सांप था उसको लेकर वो एक जगह पर चला गया और जाकर वो सांप मुझे काट ले, ऐसा उसको हाथ लगाता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है। तो वो सांप कोई काटता नहीं उसको। वो सांप के मुंह में उंगली डालता है, फिर भी सांप काटता नहीं। सांप इधर उधर भागता है लेकिन काटता नहीं। तो उसने कहा अरे ये तो ऐसा ही कोई विषारी सांप नहीं होगा, ऐसा ही होगा, नहीं तो विषारी रहता, जहरीला रहता तो काट डालता मुझे, ये काट नहीं रहा मुझे।
मैं कटवाना चाहता हूं इससे, लेकिन ये काट नहीं रहा। तो उसने कहा चलो इसको फेंक दो बाहर। तो उन्होंने वो हंडी में जो सांप था वो विहार के बाहर जाकर फेंक दिया, सीमा के अंदर, विहार की सीमा के बाहर फेंक दिया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद और वो सोचने लगा कि अरे कैसे मैं अपने आप को मारूं। तो एक दिन कोई नाई वहां विहार में आया था कुछ भिक्षुओं के केस वगैरह काटने के लिए, तो उस तरह लेकर आया वो नाई वगैरह। तो उसके पास एक दो उस तरह थे। तो नाई का जो उस तरह है, उस तरह को उसने किसी तरह नाई से ले लिया। नाई अपने दूसरे काम में लगा हुआ, तो उसने एक उस तरह वहां से उठा लिया और दूर जाकर वो कहने लगा कि उस तरह से मैं अपना गला काट लूंगा और मर जाऊंगा। तो उस तरह लेकर दूर जाता है किसी पेड़ की तरफ, और जाकर वो उस तरह को अपने गले पर रखता है कि अभी तो मैं मरने वाला हूं, मेरा ही गला मुझे काटना है। तो ऐसा करके वो उस तरह को लेकर करने लगा। लेकिन ये करते समय एकदम उसका पुराना पुण्य जाग गया, उसको स्मरण हो गया उनके कुछ कुशल पुण्य कर्मों का। तो पुण्य कर्मों का स्मरण होते बराबर उनमें प्रीति संवेग जाग गया, और वो प्रीति, सारा शरीर उनका प्रीति से भर गया, और उसी क्षण वो अरहत बन गया। पुरानी प्रीति जागते बराबर, अरहत बनते बराबर उसने गला वाला काटा नहीं, वो उस तरह लाकर उसको दे दिया। और फिर वो कहने लगा सभी को कि मैं तो अरहत बन गया हूं, मैं तो अरहत बन गया हूं। अब दूसरे जो साथी भिक्षु थे वो सोचने लगे ये तो बखान करता है, इसको जीने का भी उत्साह नहीं, कोई उत्साह नहीं है, कहता मैं अरहत बन गया हूं। तो उसने उनको बुद्ध के पास ले गए और बुद्ध को पूछा कि भगवान ये कहता मैं अरहत बन गया हूं, ये बात सही है क्या? तो बुद्ध ने कहा हाँ, वो अरहत बन गया है। तो फिर बुद्ध ने कहा अरहत बन गया है। ऐसा जब बुद्ध ने कहा तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन फिर पूछा कि इसको सांप ने काटा क्यों नहीं है? ये तो उसके मुंह में हाथ डालता था, क्यों नहीं काटा उसको? तो बुद्ध ने बताया कि इनके 3 जन्म पूर्व के 3 जन्मों के पहले वो जो सांप था वो इनका दास था, इनका सेवक था, और उनका दास होने के कारण, अभी तो सर्प है, इनका दास होने के कारण वो इनको नहीं काट सकता। नहीं तो वो सांप तो जिन्होंने पकड़ा वो कहते थे तो इतना फुंकार मार रहा था, विषारी सांप था, तो इतना विषारी सांप होते हुए भी इसको नहीं काटा, क्योंकि वो उसका दास रहा है और उसको जानता था वो, तो इसलिए उसने उसको नहीं काटा। ऐसे तथागत बुद्ध ने ये बात बताई। फिर उनको पूछा बुद्ध को कि अरहत कैसे ही क्षण में अरहत बन गया, तो ऐसा होता भी है क्या बुद्ध? बुद्ध ने कहा ऐसा होता है। इसकी जो पारमिता है ये कश्यप बुद्ध के काल में ये भिक्षु बना था, फिर वस्त्र छोड़ भी दिया था उसने और गृहस्थ जीवन जी रहा था। लंबे समय से ये सद्धर्म से जुड़ा हुआ है, और अरहत तो बनने के लिए कोई बहुत लंबा समय नहीं लगता है। बुद्ध ने बताया कि जैसे जमीन से हमने पैर उठाया और जमीन पर पैर रख रहे हैं, हम चलते समय पैर उठाते और नीचे रखते, जमीन पर रखते हैं,
तो पैर उठाया और जमीन पर रख रहे। इतने क्षण में उठाया हुआ पैर जमीन पर रखने के लिए जो समय लगता है, उतने समय में कुछ पल में ही व्यक्ति अरहत बन सकता है। चाहे वो पैर जमीन पर लगे तो भी बन सकता, ना लगे फिर भी बन सकता है, लगे या ना लगे तो अरहत बन सकता है। इतने कम समय पे बन सकता है। केवल उसका पुण्य जागना चाहिए, उसके भीतर से वो पारमिता जाग जानी चाहिए तो बन सकता है। यही हुआ था आनंद के साथ। जब आनंद को पहली संगति में लिया जाना था, आनंद अरहत नहीं थे। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मैं अरहत बन जाऊं, लेकिन नहीं बने अरहत। लेकिन जब वक्त आया, परिषद शुरू होने जा रही है, सब लोग चले गए हैं और कॉन्फ्रेंस यानी पहली संगीति सप्तपर्णी गुहा में राजगिरी में शुरू होने वाली है। और ये रात भर जागा उस दिन मैं अरहत बनू करके, और फिर थक गया। उसने कहा कि जाने दो, मैं नहीं बनने वाला, कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर वो केवल आराम करने के लिए बेड पर लेटना चाहता था। तो बेड पर केवल लेटने का प्रयास कर रहा है। बेड पर वो बैठता है और अपना सिरहाना की तरफ, अपनी जो सिरहाने की तरफ अपने उसने सर को झुका लिया। उतने ही क्षण में वो अरहत बन गया। बेड पर वो लेटा भी नहीं, केवल लेटना चाहता था, लेटने की तैयारी में था और लेटने का प्रयास कर रहा। उतने में वो अरहत बन गया और अरहत बनकर वो परिषद में आकाश मार्ग से अरहत बल से अपने सीट पर जाकर बैठ गया। जो महाकाश्यप थे परिषद के अध्यक्ष, और सभी लोग जानते थे कि अरहत बनेगा ही, क्योंकि बुद्ध की वाणी है, बुद्ध ने कहा यह अरहत बनेगा। तो उन्होंने सीट रखी थी उनके लिए, और वैसे ही वो रास्ते से नहीं आया, उसके पैर वगैरह किसी ने धोकर नहीं दिए। आकाश मार्ग से आकर वो सीट पर जाकर आनंद बैठ गए। अरहत का बल था, अरहत का बल होता है। तो इस तरह बुद्ध ने कहा कि अरहत कुछ पलों में ही वो बन सकता है। और उस समय तथागत बुद्ध ने ये जो गाथा कही है, योच वत्स सतं जीवे कुसितो हीन वीर्यो ये काहं जीवितं सेयो वीर्य मार भतो दृढ़। यानी दृढ़ निश्चय करके जो व्यक्ति जीता है, वो 100 वर्ष के जीवन से भी थोड़ा भी जीवन मिला, लेकिन वो प्रज्ञा से जीता है और अपने हीन वीर्यों को नष्ट करके दृढ़ वीर्यता से जीता है, तो वो जीवन श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। ऐसा तथागत बुद्ध ने इस गाथा में बताया और सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, सभी ने साधुकार दिया। यही इस गाथा का मतलब था। आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगी जीवन मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्भ की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाइए, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम लिखिए और देखिए बहुत सारी बड़ी मंगलमय ऐसी बुद्ध की वाणी वहां पर संग्रहित है। उसको सुनिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लोगों को बताइए, धम्म का अंग बनिए, पुण्यमय बने आपका जीवन, मंगल हो आपका, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।